हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप सब लोग इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि जेके पीएसआई का एक एग्जाम का जो मंथ है वो हमारा जो एलजी साहब हैं उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिंदी में इंटरव्यू में बता दिया था कि जो हम लोग हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम था, ठीक है, वो स्क्रैप क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि उसमें कुछ देखा गया था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ था, तो उसका जो रिजल्ट था वो स्क्रैप कर दिया गया। अब आने वाले जो अक्टूबर मंथ में है हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का कंडक्ट हो जाए। अगर हम लोग अक्टूबर मंथ की बात करें तो आज आपका 25 अगस्त हो रहा है। नियर अबाउट आपके पास अब ये मान के चलो कि 45 या 60 डेज के अराउंड का टाइम है कि इस टाइम में आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए थे अपनी मेहनत से, उन लोगों की एग्जाम तैयारी तो सही तरीके से है। बट कुछ टाइम से जैसे आप लोग देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, अभी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अभी FAA के एग्जाम को लेके अभी मतलब क्लियर नहीं है कि उसका एग्जाम का रिजल्ट आना है कि नहीं आना है। तो आप लोग ये मान सकते हो कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी कुछ टाइम से अपनी स्टडीज से थोड़ा सा दूर हैं। कुछ लोग केएस के एग्जाम की तरफ मूव कर चुके हैं, ठीक है, उन्होंने अभी प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया, उनका मेंस जो एग्जाम है वो आने वाला है। तो अब जो एक मेन बात आती है वही बात है कि सर हमें रीस्टार्ट कैसे करना है, हमें किस तरीके से फिर से पढ़ना शुरू करना है। अब हमें जो चीजें हमने पढ़ ली है, हम बार बार अगर उसी चीजों को देखते हैं, हम अपने नोट्स को बार बार देखते हैं, तो हमें देख के ऐसा लगता है कि हमें तो ये सब चीजें आती है, तो अब हम किस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें। सो आप लोग ये मान के चलो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब आपका मार्च मंथ में एग्जाम हुआ था उस टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा एमसीक्यूज लेके आए थे। डेली आप लोग जो है एमसीक्यू सेशन यहाँ पे आप लोगों के हो रहे थे, आप लोग एमसीक्यू सेशन अटेंड जरूर कर रहे होंगे और आप देखो कि ज्यादा नहीं बोल सकता हूं कि उन 120 क्वेश्चंस में अगर मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अगर हटा दूं तो आपको जो बचे हुए क्वेश्चन रहते हैं आपके 95 क्वेश्चन, आपको ज्यादा नहीं तो यार 20 25 30 क्वेश्चन जो है वहां से आपको जरूर डायरेक्टली देखने को मिले ही होंगे। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों को कंसेप्चुअल बेस थे, आप लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे, आप लोग यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो कर रहे हैं, पेड कोर्सेज में हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो आप लोगों को सब चीजें वहीं से ही एग्जाम में आई थी। अब बात आती है कि सर हम लोग रीस्टार्ट कैसे करें। तो अगर मैं यहां रीस्टार्ट करने की बात करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें रीस्टार्ट यहां करना कैसे है। सबसे पहले तो हम लोग आपके लिए कल से जो है 45 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं 45 डेज के क्रैश कोर्स की बात करूं तो इस कोर्स में अब हम यही नहीं कर सकते हैं कि हम लोग 3 महीने का टाइम लेके 4 महीने का टाइम लेकर, देखो हमें इन फ्यूचर नहीं पता कि एग्जाम आपका कब है, बट आपका जो एग्जाम डेट है वो बोला गया है कि अक्टूबर मंथ में आप लोगों का एग्जाम जरूर कंडक्ट होगा। अगर अक्टूबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट होता है, आप अगर ये मान के चल रहे हो कि हम लोग 15 अक्टूबर के अराउंड आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो नियर अबाउट आज से आपके पास जो है वो 50 डेज के अराउंड का टाइम बचा है। उन 50 डेज में आप लोगों को ज्यादा जो है आप लोगों को फोकस करना चाहिए एमसीक्यूज पे, क्योंकि अगर आप लोगों की तैयारी है तो, अगर तैयारी नहीं है, आप बोलो कि सर जो सिलेबस में 14 टॉपिक हैं, हमें उन 14 टॉपिक्स में सिर्फ 4-5 टॉपिक्स ही आते हैं, तो पहले आप लोगों को टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि सर आप बोलो कि मुझे मैथ नहीं आता, मुझे रीजनिंग नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो आपको पहले उन टॉपिक्स पे भी फोकस करना चाहिए, रेदर देन कि आप लोग सिर्फ एमसीक्यूज पे ही अपने एग्जाम को लेके चले कि हम सिर्फ इसी पे बेस जो है एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 45 डेज का आपका क्रैश कोर्स रहेगा। अब इसकी क्लासेस किस तरीके से रहेगी और हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में आपको यहां लेक्चर में आज मैं बताऊंगा। आप अगर ये मान के चलते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक एग्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं की हुई है, उनको 50% सिलेबस जो है आता है, तो आप लोग हमारे जो है ऐप जो डाउनलोड करके वहां पे आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा जो कोर्स है वो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए पड़ा हुआ है। आप लोग उस कोर्स पे जाके आराम से हर कंपोनेंट को इन डिटेल पढ़ के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को ऐप पे जाओगे, जेके एग्जाम करके ऐप, वहां पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। आपकी वीडियोस लेक्चर रहेंगे, नोट्स रहेंगे, आपके एमसीक्यू सेशन आपके वहां पे रहेंगे, प्लस पीडीएफ रहेंगे और आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट वहां पे रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको यहां एक बात बताऊं तो जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, आपके टोटल जो है यहां सिलेबस में 14 कंपोनेंट्स हैं। जैसे मैं यहां कंपोनेंट्स की बात करूं तो आपके कौन कौन से कंपोनेंट यहां पे आते हैं, आप यहां देख सकते हैं। आपके कंपोनेंट क्या है सर, करंट अफेयर। अगर करंट अफेयर की मैं यहां पे बात करता हूं तो लास्ट टाइम में शायद आपका 7-8 के अराउंड जो है वो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के शायद पूछे गए थे। तो आप लोग ये मान सकते हो कि अगर हमारा जो है करंट अफेयर कहां से पूछा जाएगा, तो आप लोग मिनिमम जो है, अगर मिनिमम हम लोग बात करें, आपको जनवरी मंथ से लेकर टिल
डेट तक आपको ये करंट अफेयर जरूर आने चाहिए, आपको इतने करंट अफेयर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए अगर आप लोग करंट अफेयर सेशन को ये मान के चले हो कि हमें आता है। अगर आप लोग इतना भी पढ़ लेते हो तो आपको 6 में से अगर 7 या 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर पे बेस आते हैं तो आपको 6 में से 4 क्वेश्चन जो है वो जरूर यहां से आप लोगों के अटेंड हो जाने चाहिए। अब देखो पूरा जो सिलेबस है आपका, एक मैं यहां बात करता हूं आपका जनरल स्टडीज की। आपका एक कंपोनेंट है यहां जनरल स्टडीज और एक कंपोनेंट यहां पे कौन सा है जो मैं ये बात करूं, आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, आपका जनरल साइंस है। ये जो आपके 5 टॉपिक है यहां पे, ये आपका एक अलग कंपोनेंट बनता है। तो आप मान के चलो कि आपका 60-60 की यहां पे रेशो रहने वाली है मेरे पास, किसमें, आपका जीएस में, और जो दूसरा पार्ट है यहां पे आपका एप्टीट्यूड का। अब इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न तीनों यहां पढ़ के जानी है। अब देखो, अब ऐसा है कि आपको पता है कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुआ, बाद में क्या क्या आपकी चीजें हुई है। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब ये मान के चलो कि हम लोग ये मान सकते हैं कि इस बार तो एटलीस्ट सब चीजें वैसी नहीं रहेगी। अब ऐसा फिर से नहीं होने वाला आप लोगों के साथ कि आपको 10 क्वेश्चन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे देखने को मिलेंगे, आपको पॉलिटी देखने को कम मिलेगी, आपको इकोनॉमिक्स देखने को कम मिलेगी। इस बार जो एग्जाम आपका सेट होगा, हम ये मान के चल सकते हैं, देखो अब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका एग्जाम कैसा होना है। आपका पेपर मैं तो डालने नहीं जा रहा हूं, ना ही आप डालने जा रहे हो। जो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसने पेपर डाला है वो अपने हिसाब से पेपर सेट कर सकता है, जबकि आपको पता है कि कुछ नहीं बताया गया है कि 120 क्वेश्चन कहां से आपको आने हैं। अब उस पर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट हम लोग ये मान सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स आपकी जहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, जैसे आप लोगों का क्या है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है आपका। और देखो जम्मू कश्मीर जीके आपका कहीं पे नहीं लिखा हुआ, बट आप ये मान के चलो कि भाई जम्मू कश्मीर का एग्जाम दे रहे हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, तो जम्मू कश्मीर जीके में से आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद हम लोग मानते हैं आपका यहां पे क्या आ गया, आपका इकोनॉमिक्स आ गया। एटलीस्ट इन 5 कंपोनेंट्स में हम करंट अफेयर भी यहां पे मान के चल सकते हैं। इन 6 कंपोनेंट्स में आपको मिनिमम जो है वो 60 मार्क्स का तो है कवर, 60 क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे कवर अप जरूर होने ही चाहिए। अब इंडियन हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी आप लोगों की आ जाती है, पूरी इंडिया की आप लोगों की यहां पे ज्योग्राफी आ जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जिसमें आपको राइट फ्रॉम फंडामेंटल, जो आपका जो बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से लेकर आपको लास्ट तक सब चीजें यहां पे कवर अप करनी है। उसके बाद हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में आपको यहां पे जरूर पढ़ना है कि देखो 10 क्वेश्चन आए थे लास्ट बार, इस बार ज्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं जो बाकी पार्ट है आपका, जो एप्टीट्यूड का पार्ट है आपका। देखो ये पार्ट कौन सा रहता है, अगर मैं कंप्यूटर को यहां इंक्लूड करूं चाहे ना करूं, जो बाकी सारा पार्ट है आपका कंप्यूटर और साइंस को छोड़ के, वो पार्ट बनता है आपका यहां पे सीसेट का। अब देखो यहां पे अगर सीसेट का पार्ट बनता है तो मैथ, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैं इस बार ये मान के चल सकता हूं कि आपका डाटा इंटरप्रिटेशन पे एक क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर का जरूर आना चाहिए। फिर आपका जो पेपर का लेवल है वो आप लोगों को पता लगेगा कि कितना डिफिकल्ट आप लोगों को आया है। क्योंकि यार लास्ट टाइम पेपर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को कुछ इजी हो गया था, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आप लोगों के इजी लेवल के थे, बट थोड़ा लेवल एक हाइक होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, सब इंस्पेक्टर का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की, यहां पे जनरल इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन स्किल पे भी लास्ट टाइम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर चलो वैसे क्वेश्चन आते भी हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी आते हैं तो हम लोगों को जो बाकी क्वेश्चन है वो इंग्लिश में जरूर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जनरल साइंस, जिसमें आप लोगों को आपको यहां पे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, ये चारों की चारों चीजें आपको यहां पे जरूर देखनी है। अब देखो सर ये सारा सिलेबस जो है वो हम लोगों को कैसे कवर अप होगा। अभी हम लोग आपकी जो है 3 क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी टाइमिंग रहेगी 2 से 5 की, 2 से 5 के बीच की आप लोगों की यहाँ पे टाइम रहेगी। इस टाइम पे आप लोगों की 3 क्लासेस यहाँ पे हम लोग कंडक्ट करेंगे ऐप पे। अब इस बार जो है हम लोगों ने एक वादा करता हूं मैं अपने एंड से, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा कि मैं जो स्टाफ मेंबर्स है उस पर डिपेंडेंट रहूं, जो टीचर्स हैं उन पर डिपेंडेंट रहूं। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि इस बार सब चीजों के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से साथ साथ जरूर मिलेंगे। आपको सारी की सारी जो पीडीएफ्स है, आपको जो आंसर की है वो साथ साथ जरूर मिलेगी, ठीक है। ये मैं अपने एंड से आप लोगों के साथ एक वादा कर रहा हूं। चाहे कंप्यूटर की क्लासेस है आपकी हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे मैथ के स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी हमारी जेके एग्जाम कर ऐप पे। प्लस आप लोगों का टाइमिंग क्या क्या रहेगा, 2 से 5 के बीच में, 5 के बीच का टाइमिंग रहेगा। अभी हम लोग 3 कंपोनेंट आपके स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग आज डिसाइड करके आपको बता देंगे। एक आपका इंग्लिश रहेगा, एक आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, और एक हम लोग आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी में से कोई एक कंपोनेंट यहां पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये मानो कि आपका करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर का हम लोग
कोशिश कर रहे हैं कि आपका सैटरडे और संडे को 2 सेशन हम लोग रखा करें करंट अफेयर का, जो आपका थोड़ा लंबा रहे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ज्यादा नहीं तो 50-50 क्वेश्चन जो है आपके देखे जाएं। अगर हम लोग एक मंथ की भी बात करते हैं तो आप ये मान के चलो एक मंथ से ज्यादा आपके 50, 100, 150 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट निकलते हैं। अगर वो 150 क्वेश्चन आप लोग एक वीक में खत्म कर लोगे तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से करंट अफेयर की भी यहाँ पे तैयारी साथ साथ में हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आपको डेली के हम लोग हर टॉपिक पे 30 के अराउंड एमसीक्यूज करवाएंगे और हर वीडियो की जो लेंथ है वो आप लोगों की रहेगी नियर अबाउट 25-30 मिनट के अराउंड, 35 मिनट, जहां आपकी ज्यादा से ज्यादा हम लोग 40 मिनट की बात कर सकते हैं। और आप लोगों को पीडीएफ नोट साथ साथ में मिलते रहेंगे, जो इनका डिस्कशन है वो हम लोग लाइव करेंगे। लाइव सेशन आप लोगों के रहेंगे 2 से 5 के बीच में, ठीक है। एक क्लास आपकी रहेगी कंप्यूटर की, एक रहेगी आपकी रीजनिंग की, और एक क्लास जो है वो आप लोगों की आपकी जीके की रहेगी, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जिन लोगों की तैयारी नहीं है, सो जिनका एग्जाम लास्ट टाइम 5 नंबर से, 6 नंबर से, 10 नंबर से रह गया, वो प्लीज एग्जाम पे फोकस करो और जो भी आपके कंपोनेंट्स वीक है उसको यहां से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले 1-1.5 मंथ के बाद ऐसा फील ना हो कि हम लोगों ने मेहनत में जो कमी छोड़ी है वो हमें अब खिल रही है, कि हम अगर मेहनत कर लेते तो हमारा एग्जाम जो था वो क्रैक हो जाता, हम लोग सक्सेसफुल हो जाते। लास्ट में एक आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां करने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं अभी पेंडिंग पड़े हैं, जो कि कंडक्ट होने वाले हैं आपके आने वाले टाइम पे। जैसे मैं बात कर रहा हूं कुछ एग्जाम्स की जो कि अभी आपके 2022 में निकले हैं। फॉरेस्टर के एग्जाम की बात कर रहा हूं, विलेज लेवल वर्कर के एग्जाम की बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ जो इसमें इसी नोटिफिकेशन में आपका जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसीज आउट हुआ था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ गार्ड है, आपका स्टॉक असिस्टेंट है, इन सभी एग्जाम के लिए हम लोग एक कंबाइंड कोर्स यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीएलडब्ल्यू के हमारे 3 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। पहले 2 बैच आपके नियर अबाउट कंप्लीट होने वाले हैं। थर्ड बैच जो है उसके कुछ कंपोनेंट आपके रहते हैं, वो हम लोग आने वाले टाइम पे खत्म कर देंगे। अब हम लोग जो है एक आपका नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 सितंबर से, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5 सितंबर से आप लोगों का जो बैच है वो स्टार्ट होगा। अब इस बैच में आपका क्या रहेगा सर, हम लोग इस बैच में आपके सभी एग्जाम्स को कॉमन लेके आपके डिफरेंट 4 फोल्डर्स बने होंगे। एक फोल्डर रहेगा आपका फॉरेस्टर का, एक रहेगा आपका जूनियर असिस्टेंट का, एक रहेगा विलेज लेवल वर्कर का। तो उस तरीके से आपको सारे के सारे एग्जाम की यहाँ पे हम लोग तैयारी करवाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हर एग्जाम की हम लोग डिफरेंट फीस रख के आप लोगों से चार्ज करें। एक कॉमन एग्जाम रहेगा, एक कॉमन आपका कोर्स रहेगा यहाँ पे। उस कोर्स के अंदर हम लोग आपको सभी के सभी एग्जाम्स की एक साथ ही तैयारी करवाएंगे। इसमें आप लोगों के लाइव सेशन रहेंगे, वो टाइमिंग किस हिसाब से रहेगी, जब आप लोग बैच ज्वाइन करेंगे आपको वहां पे पता चल जाएगा। साथ में आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आप लोग लाइव सेशन अगर नहीं देख पाते हो तो उसी का रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आप लोगों को विद इन सम टाइम आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। लाइव सेशन आप लोगों के रहेंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में, पीडीएफ एंड सेक्शनल टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपके यहाँ रहेंगे, और साथ में आपका वीकली टेस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इस बार हम लोगों ने वीकली टेस्ट रखे हैं, जो भी आप लोगों के टॉपिक कवर अप हो रहे हैं उसका वीकली हम लोग टेस्ट जो है यहाँ पे आप लोगों का जरूर रहेंगे। और मेरी आप सब लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आप लोग तैयारी करें, आप लोग आने वाले जो एग्जाम की तैयारी करें, जो लोग इस साल ग्रेजुएट हुए हैं, जो लोग 12th बेस पे फॉरेस्टर का एग्जाम फिल कर रहे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोशिश करो कि अगर आप लोगों को पढ़ना है और ज्वाइन करना है, आप लोग 5 सितंबर से पहले ही बैच ज्वाइन करो, ताकि आप लोगों का जो आगे है प्रॉपर तरीके से 2-3 महीने के लिए हम लोग क्लासेस लें और आप लोगों का सिलेबस कवर अप हो और आप लोग लाइफ में आने वाले टाइम पे सक्सेसफुल हो जाए। Clear? So guys, I wish you all the best. Thank you so much. Goodbye and take care.